देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आया है। मेरठ में सेना की नौकरी के नाम पर नए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मनोज कुमार नाम के युवक से 16 लाख रुपए लेकर उसे टेरिटोरियल आर्मी में फर्जी नियुक्ति दी गई। युवक आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से यानी कि जुलाई तक सेना में नौकरी कर रहा था और इस बीच उसे बेवकूफ बनाने के लिए फर्जी वेतन भी खाते में डाला गया। दारोला पुलिस ने नकली फर्जी और फर्जी आई कार्ड लगाकर नौकरी करने वाले को पकड़ लिया है। दोराला पुलिस ने सोमवार रात 2 युवकों को पकड़ा। इसमें मनोज कुमार है और उसके साथ ठगी हुई है। दूसरा युवक मनोज की पहचान का राहुल सिंह है और राहुल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बता दें कि उसी ने फर्जी नौकरी का खेल रचा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले इस मामले में ठगी का शिकार मनोज कुमार अब तक यही मान रहे थे कि उन्हें सिपाही राहुल सिंह की बदौलत सेना में भर्ती किया गया था। मनोज कुमार ने जुलाई से 4 महीने तक पंजाब के पठानकोट में एक सैन्य शिविर में संतरी की ड्यूटी की। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल सिंह ने पिछले महीने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सेना छोड़ दी थी और ये लगभग उसी समय की बात है जब मनोज यादव को कुछ जवानों ने बताया कि उसके कागजात फर्जी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस तब से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर निवासी राहुल सिंह को बिट्टू नाम के एक व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया, जिसने खुद को एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बताया था, जबकि एक अन्य साथी राजा सिंह फरार चल रहा है। बिट्टू और राजा सिंह के बारे में अधिक जानकारी प्राथमिकी में उपलब्ध नहीं थी। इन तीनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, मारपीट और आपराधिक साजिश सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। दरअसल गाजियाबाद सुराना के रहने वाले मनोज कुमार सिंह 2020 में राहुल सिंह से मिले थे और राहुल टेरिटोरियल आर्मी में तैनात था। राहुल ने मनोज से कहा कि वो फौज में है। राहुल ने ऑफर दिया था कि वह मनोज और उसके भाई को भी फौज में भर्ती करा देगा। मनोज राहुल की बातों में आ जाते हैं और ऐसे में राहुल कहता है कि नौकरी के नाम पर पैसे देने होंगे। मनोज राहुल को सही मानकर पैसे देने को तैयार हो जाता है और दोनों भाइयों की नौकरी के लिए 16 लाख रुपए में ये डील तय होती है। डील के तहत मनोज कुमार राहुल सिंह को 16 लाख में से 10 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए अकाउंट में देता है। पैसा मिलने के कुछ दिन बाद राहुल मनोज के पास आकर उसे नियुक्ति पत्र देता है। कुछ दिन बाद राहुल मनोज के भाई भीमचंद को भी सेना में नौकरी का फर्जी लेटर थमाकर बधाई देता है। भीमचंद को फिलहाल पोस्टिंग नहीं मिली, लेकिन मनोज कुमार को राहुल अपने साथ टेरिटोरियल आर्मी में ले आता है। कहते हैं कि तुझे मेरे साथ ही पोस्टिंग मिली है। इसके बाद राहुल सिंह मनोज कुमार को फर्जी आई कार्ड, वर्दी और लेटर भी देता है। इस तरह मनोज पूरे 4 महीने तक सेना में फर्जी नौकरी पर रहता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हर महीने उसके खाते में 12,000 रुपए वेतन भी आता है। और फर्जीवाड़े का खुलासा ये तब हुआ जब एक दिन मनोज कुमार ने अपना आईडी कार्ड दूसरे फौजी को दिखाया। दूसरे फौजी ने फर्जीवाड़ा पकड़ लिया और मनोज से भाग जाने को कहा। फर्जीवाड़े की बात सुनते ही मनोज सन्न रह गया और मनोज ने फौरन राहुल से कह दिया कि उसने उसे धोखा दिया है और पैसे ठग लिए हैं। सोमवार रात दोराला थाना पुलिस ने मनोज को फर्जी कार्ड, वर्दी देखकर पकड़ा और ऐसे में बता दें कि मनोज की तहरीर पर राहुल को भी पकड़ लिया गया। भले ही इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया हो, लेकिन इससे पता चलता है कि भारतीय सेना में नियुक्ति के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा है। कोई भी आतंकी या दुश्मन पैसे लेकर देश की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, सेना में घुसपैठ कर सकता है, अपने लोगों की भर्ती करा सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। ये आज थाना दौराला में मनोज कुमार के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप अंकित किया गया है कि वर्ष 2020-2021 के दौरान उनसे उनकी अपनी भर्ती के लिए और उनके भाई की भर्ती के नाम पर 16 लाख रुपए एक राहुल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिए गए, जिसमें बिट्टू और राजा नाम के व्यक्तियों के द्वारा सपोर्ट किया गया है। उन्हें इस संबंध में आर्मी की यूनिफॉर्म भी दी गई, आई कार्ड भी दिया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस में जब इस व्यक्ति की गतिविधियों को शक हुआ तो उनके द्वारा इससे पूछताछ की गई और पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। इस संबंध में थाना दौराला पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है
और 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। सर बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। ऋचा सूद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऋचा जी बहुत स्वागत है आपका भी। श्रीवास्तव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़ा सेना में नियुक्ति के नाम पर सामने आया है, सर ये भारतीय सेना में नियुक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा जो हुआ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि देश के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। देश में सेना के अंदर सेंध लगाना या देश की सुरक्षा में सेंध लगाना, ये जाहिर तौर पे से एक बहुत बड़ा खतरा कहा जा सकता है। झा साहब का रुख कर लेते हैं। झा साहब, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है? नेहा, ये काफी अजीबोगरीब एक ऐसा मामला है और ये काफी चिंताजनक है। अगर एक आदमी जो कि सेना का नहीं था, चाहे वो राष्ट्रीय राइफल में हो सही, अगर वो सेना का नहीं था जवान, और 4 महीने छावनी के अंदर में रह के कहते हैं कि उससे गार्ड ड्यूटी भी करवाई गई है, तो ये एक बहुत चौंकाने वाला मामला है और कहीं न कहीं चूक है बहुत सारे लेवल पे। सबसे पहले तो ये, जब भी कोई नया आदमी आता है तो छावनी में जैसे आता है उसको गार्ड रूम पे अपना नंबर डालना पड़ता है, नाम डालना पड़ता है, और उसके बाद सबसे पहली जो उसकी जो मुलाकात होती है वो जवानों के लिए एक ICMCO होता है, नॉन कमीशन ऑफिसर होता है, वो चाहे नायक या हवलदार लेवल पे हो, या फिर JCO से उसकी मुलाकात होती है, जो कि चाहे वो कोई भी JCO हो, चाहे वारंट रैंक का हो, सूबेदार हो, नायक सूबेदार हो। तो इन सबों से पहले मुलाकात होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद ही उसको कोई अलग ड्यूटी या कोई अलग जगह, यहाँ तक कि छावनी में रहने के लिए जगह भी जो देते हैं, ये सब साक्षात्कार के बाद ही देते हैं। और जो पेपर लेके गया था, जो फर्जी पेपर लेके गया था, ज्वाइनिंग लेटर, ये वहां पे जमा करना पड़ता है एडिशनल के पास, और उस ऑर्डरली रूम में उसकी सारी चीजें शनाख्त होती है। तो मुझे सरसरी नजर पे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक कहीं न कहीं ग्रुप, एक अकेला आदमी नहीं, सिर्फ वो जो मनोज ने जिसका नाम लिया हुआ है, सिर्फ वो अकेला राहुल नहीं, इसके साथ में और भी कुछ लोग हैं, ये सब मिला के ये हेराफेरी कर रहे थे। क्योंकि किसी भी सेना छावनी में किसी को ड्यूटी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका इंटरव्यू उसके IC से इंचार्ज जो है उसके, चाहे NCO हो, चाहे JCO हो, चाहे ऑफिसर हो, जब तक उससे नहीं हो जाती है, जब तक कंफर्म नहीं होती है, जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती है। देखिए, जब भी कोई सिविल से जाके ज्वाइन करता है तो पहले उसकी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में बाकायदा उसको सब कुछ सिखाया जाता है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जब तक वो आदमी जान पहचान का नहीं हो जो कि इसको ड्यूटी लगाता है, उसको ड्यूटी पे कैसे डाल दिया? तो मुझे कहीं न कहीं दाल में थोड़ा सा काला नजर आता है। ये इन्वेस्टिगेशन का ये सब्जेक्ट है, इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि मुझे सरसरी तौर पे लगता है कि इसमें एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व है। ठीक है। श्रीवास्तव साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभी झा साहब कह रहे, देखिए इसमें 1 या 2 आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ये पूरा रैकेट है जो कि अंदर चलाया जा रहा है। सेना में ठगी करके नियुक्ति की जा रही है, पैसों के दम पे नियुक्ति की जा रही है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका सब कुछ फर्जी नौकरी करता है, उसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए जाते हैं और पूरे षड्यंत्रकारी ढंग से उसको नौकरी दिलाई जाती है। 16 लाख रुपए की ठगी की जाती है। वो 4 महीने तक नौकरी करता है, सेना के जवानों के साथ रहता है। सर, ऐसा पॉसिबल है कि उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग ही इन्वॉल्व हो? झा साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि बड़ा रैकेट है जहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है? हाँ, देखो बिल्कुल सच है। देखो, सच्चाई ये है कि नेहा, मैं इस टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2.5 साल, 2012 से लेके 2014 तक। तो मुझे सारा पता है कि टेरिटोरियल आर्मी में कैसे भर्ती है, किस तरीके से। देखो, टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी का एक अंग है, और जो रेगुलर आर्मी के अंदर जो भर्ती होती है उसको रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट करता है, और जबकि टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती जो है यूनिट में होती है। और भर्ती होने के बाद जो बंदे सिलेक्ट होते हैं, फिजिकल, उसके बाद आपका रिटर्न, उसके बाद मेडिकल, फिर वो 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं सेंटर में। जिस प्रकार से 115 TA मैंने देखा, इस पे लिखा हुआ था, वो एक महार रेजिमेंट है
वो उस रेजिमेंट के अंदर तहत वो एक साल की ट्रेनिंग करते हैं, फिर वहां पर कसम परेड होती है और फिर वो जवान पोस्टिंग जाते हैं अपनी यूनिटों में। तो ये जो बात बताई जा रही है इसमें तो कोई दम और ताकत नहीं, ऐसे नहीं कोई भर्ती होता कि आप अपने साथ उसको ले जाओ जहां पर उसकी कंपनी डिप्लॉयड है और आप उसको एक प्रकार से ड्यूटी दो। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई सच है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक मुझे सारी मन घड़त सा किस्सा सा लग रहा है, मगर ये सच्चाई है कि ये एजेंट वगैरह ऐसा काम कर रहे हैं। और वो कैसे करते हैं, वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको भर्ती करा लेंगे, उनको पैसे लेते हैं उनसे। और ये भी सच्चाई है 10-12 में से 1-2 बंदा अपने आप भर्ती हो जाता है, उससे पैसे लूट लेते हैं, बाकी दे ना दे ये अलग है। तो ये सच्चाई है, ये पुलिस का काम है। जब भी कभी भर्ती होती है तो पुलिस को अगवा कर दिया जाता है कि यहाँ भर्ती है तो आप ये टाउट और एजेंट का ध्यान रखो। मगर ये सच्चाई है कि ये बंदे जो बाहर काम कर सकते हैं, फौज के अंदर नहीं। फौज का जो तरीका है रिक्रूटमेंट का बहुत पुख्ता है और फुल प्रूफ है, उसमें कोई खामियां नहीं है। मैं ये आपको बिल्कुल 100% बता सकता हूं क्योंकि मैं 2.5 साल इसका हेड था टेरिटोरियल आर्मी का। तो ये जो मन घड़त सी बात बता दी, राहुल उस मनोज को लेगा और 4 महीने से उसने नौकरी की। सर ये भी कहा जा रहा है कि वो जुलाई से 4 महीने तक पंजाब के पठानकोट में एक सैन्य शिविर में संतरी की ड्यूटी मतलब करता था। तो ये कहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी थी, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और वो देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है अगर वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की ड्यूटी लग जाती है जो कि पूरे प्रोसेस के थ्रू नहीं आया है, फर्जी तरीके से आया है। देखो ये भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा टेरिटोरियल आर्मी का थोड़ा सा अलग है। टेरिटोरियल आर्मी में जो लोग भर्ती होते हैं वो बंदे भर्ती होते हैं जो कि कहीं ना कहीं सूटेबली एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और उसके बाद उसको 2 महीने ही बुलाया जाता है और 10 महीने वो वही काम करते हैं जो वो कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से इसको बोला जाता है सिटीजन आर्मी। जैसे ये अभी सचिन पायलट जो है मिनिस्टर थे, जो अभी डिप्टी सीएम भी थे राजस्थान के, वो भी एक टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर हैं। अनुराग ठाकुर भी टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ऑनररी है। ऑनररी तो अलग होते हैं, एक होते हैं जो एक्चुअल कमीशन जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आए हैं, रिटर्न टेस्ट पास करके आए हैं। धोनी हैं और ये बिंद्रा वगैरह जो हैं, कपिल देव, ये ऑनररी हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से अच्छा, दूसरा टेरिटोरियल आर्मी की पूरी यूनिट एक जगह डिप्लॉय नहीं होती, इसकी कंपनियां अलग अलग डिप्लॉय होती हैं और वो गार्ड ड्यूटी करती हैं। तो जब 115 बटालियन जो बताया महार टेरिटोरियल आर्मी, इसकी एक कंपनी पठानकोट हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर उस शिविर में, उस कैंप के अंदर जो वहां पर ऑफिसर है, जेसीओ है, जवान है, वही हैं जो कि वहां पर फौज में आए हुए हैं। आप कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता। ये मन घड़त सी बात लग रही है, उसने कैसे इसको मूर्ख बनाया राहुल ने मनोज को, ये एक लगता है डिटेल में चेक करना पड़ेगा। मगर ये मैं बात से सहमत हूं कि ऐसा होता है कि ये जो एजेंट वगैरह हैं ये मूर्ख बनाते हैं, लोगों से पैसा समझते हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, कृपा करके इनके आगे नहीं जाएं। आजकल फुल प्रूफ तरीका है, रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट भर्ती करती है, ट्रेनिंग करें, तैयार होके आए और फिर पास हो। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से जो ये बता रहा है मनोज, 4 महीने से शिविर के अंदर था, सेंट्री ड्यूटी कर रहा था, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। लेकिन सर उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसने कहा कि मैंने 4 महीने नौकरी की और ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने हैं, जो ये बताता है कि नहीं ऐसा हुआ है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋचा जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, सिवा साहब कह रहे देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए ये गिरफ्तारियां भी हुई है। राहुल की भी गिरफ्तारी हुई है, मनोज की भी गिरफ्तारी हुई है। तीसरा शख्स जिसको आश्वासन दिया गया था उससे भी लगातार जो पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम और डिपार्टमेंट्स में तो हमने सुना कि देखिए फर्जी तरीके से नियुक्तियां होती है, लेकिन जब सेना में भर्ती के लिए फर्जी तरीके से नियुक्तियां होगी या ठगी का मामला सामने आएगा तो इसमें इससे क्या अनुमान लगाए
क्या हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है? भले ही वो टेरिटोरियल आर्मी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है। या तो ठगी के नाम पर नियुक्तियां अगर हो जाए तो इसे क्या समझेगा? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन झा साहब, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि अगर सेना में अगर ठगी का मामला सामने आए तो ये तो समाज के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कलंक है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है कि अगर सेना में फर्जी तरीके से नियुक्ति हो रही है तो। जी नेहा जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के दिन में जबकि ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है, कोई चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी हो, चाहे आर्मी आप प्रॉपर तीनों सर्विस हो, ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक आ चुकी है। वो जमाने और थे जब मैं 70s की बात कर रहा था। 70s में मैं आया था फौज में, तो उन दिनों में जो जवान के लेवल पे होती थी, ये फार फ्लंग एरिया में जहाँ पे रिक्रूटमेंट होती थी, वहाँ पे हमें खबर मिलती थी कि कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं, उनसे पैसे डिमांड किए गए हैं, लेकिन वो भी पैसे तब वो डिमांड किए जाते थे या दिए जाते थे जब वो आदमी जहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली चल रही है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सेना का एक विंग जो है रिक्रूटमेंट कर रहा है, तब ये भ्रष्टाचार का वहाँ पे खबर आती थी। मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में मुझे खबर है। ये हमने 70s में 80s में हमने सुने हैं, इसमें मैं तथ्य पे नहीं जा सकता हूँ। आज के दिन में ये बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज ये है नेहा जी कि कह रहे हैं कि वो बंदा शिविर में छावनी में जाके 4 महीने रहा है। ये या तो बिल्कुल झूठ है, और अगर उसने वो शिविर में जाके उसने रहा है 4 महीने, तो इसमें मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ का जो एनसीओ होगा, वहाँ का जेसीओ होगा, वहाँ का जो एडिस्टेंट होगा, ये सब लोग, वहाँ का जो आर्मरी है जहाँ से जब गार्ड ड्यूटी करते हैं तो उस समय में बंदूक साइन करके ली जाती है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। तो ये एक आदमी के बस का काम नहीं है। और बिल्कुल एक आदमी के बस का काम नहीं, सही बात आप कह रहे हैं। ऋचा जी का मैं रुक कर लेती हूँ सर, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। ऋचा जी, ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा? देखिए, अगर सेना में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो सेना की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर जहाँ पर ये 4 महीने रहा है, वहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट लेटर चेक होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी इंचार्जेस हैं उनके पास इसकी अपॉइंटमेंट की खबर जो है पीछे से आनी चाहिए, ना कि ये जाके अपॉइंटमेंट लेटर दिखा के वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। ऐसे तो कल को आप और मैं भी जा सकते हैं कि हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। अब और टेरिटोरियल आर्मी जो है उसमें वैसे भी वेतन नहीं मिलता है, तो इसकी टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है या रेगुलर आर्मी की भर्ती है, उसके ऊपर भी सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर सेना का कैंप है, जहाँ पर ये 4 महीने तक नौकरी कर रहा है, तो कोई भी और फर्जी वहाँ जाकर के नौकरी करने लगे, तो आतंकवादी वहाँ पहुँच जाए, तो हमारी सेना की सुरक्षा, हमारे हथियारों का, हमारे जो और चीजें हैं उनकी सुरक्षा का हाल हो सकता है। ये एक बहुत ज्यादा सोचने का विषय है और बहुत ज़हीन विषय है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति वहाँ पर पहुंचा है, वहाँ के इंचार्जेस ने क्या चेक किया, और आजकल तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी आपकी पीछे से आती है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो हेड ऑफिस से आएगा, ना कि कोई जाकर के दिखाएगा और मैं यहाँ पर सेना में भर्ती हो गया हूँ। तो इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा है, लगता है कि बिल्कुल पूरी की पूरी मिलीभगत है। जिस व्यक्ति ने वहाँ पर इसे अपॉइंटमेंट दिलवाया है, तो वहाँ के इंचार्ज भी शायद इनके साथ मिले हुए होंगे, तभी ये व्यक्ति 4 महीने तक टिक सका है। तो बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति, आप और मैं जाकर के वहाँ पर खड़े हो जाएं कि हम यहाँ पर अपॉइंटेड हैं, संभव नहीं है कि इस तरीके से हमें वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। देखिए, स्टैम्प और सिग्नेचर बनाना बहुत आसान है और बहुत से लोग इसमें आज एक्सपर्ट भी हैं। स्टैम्प और सिग्नेचर के बिहाफ पे ये सब नहीं हो सकता है, पूरी मिलीभगत का काम है। इसमें सेना के कुछ अधिकारी भी जो वहाँ पर होंगे, वो जिन्होंने इसे 4 महीने तक वहाँ रहने दिया, उनकी भी जांच बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना मिली भगत से ये काम होना मुमकिन नहीं कहा जा सकता। अकेले राहुल इस काम को मुमकिन नहीं कर सकता था। ये पूरा एक रैकेट है जिसका जिक्र झा साहब ने पहले भी किया था। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र शिवाज साहब कर रहे थे, कह रहे थे 2 महीने की ही ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये व्यक्ति 4 महीने तक रुका।
तो जाहिर तौर पे इसमें एक बड़ा रैकेट है, एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। उस गिरोह तक पहुंचने की जरूरत है। इंटेलिजेंस भी इसमें काम कर रही है, पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या कुछ एक्शन होता है और क्या कुछ सबूत आगे पुलिस के हाथ और इंटेलिजेंस के हाथ लगते हैं और इस पे किस तरह की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।